नर्मदे हर। ये देखिए एक आश्रम के नज़दीक हम खड़े हैं। आश्रम मंदिर दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, और बस्ती से कुछ लगा हुआ है ये। यहाँ पर एक संत भगवान रहते हैं। नर्मदा जी की परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा, और यहाँ से ओंकारेश्वर, उज्जैन या कहीं पर भी अगर वो गए हैं तो दंडवत परिक्रमा करते हुए गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। नर्मदा जी की परिक्रमा भी काफ़ी लोग दंडवत करते हैं, बहुत जटिल है। तो मिलते हैं संत भगवान से और उनसे पूछते हैं कुछ इस दंडवत परिक्रमा के बारे में, और कुछ अनुभवों को साझा करते हैं कि दंडवत परिक्रमा करने में कैसा क्या अनुभव रहा। अभी तक हमने जितने भी लोगों से पूछा, सबने, अधिकांश लोगों ने पैदल परिक्रमा की थी। तो दंडवत परिक्रमा करने वाले ये संत हैं जिनसे हमारी आज मुलाकात होने वाली है। आइए मिलते हैं संत भगवान से। नर्मदे हर। चलते हैं। देखो ये आश्रम, ये क्या चैनल है क्या आपका? नहीं नहीं। नर्मदे हर प्रभु जी। नर्मदे। ये यहाँ यज्ञशाला है वो। हाँ, ये विशाला है। अपना शुभ नाम प्रभु जी? दंडवती महाराज के नाम से जाना जाता है जी। यही नाम सुन करके तो हम यहाँ चले आए हैं जी जी जी। कि दंडवती महाराज के नाम से ही आपको जाना जाता है, क्योंकि आपने, जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है, कि जितनी भी परिक्रमाएं या यात्राएं की हैं दंडवत ही की हैं। जी जी। तो पहले तो भगवान हम ये जानना चाहेंगे कि दंडवत ही क्यों? क्या है कि दंडवत में हमारी 3-4 क्रियाएं इकट्ठा होती है जी एक अपन का दंडवत होते हैं। जी ठीक ना? जी दंडवत जब होते हैं तो हमारा सूर्य नमस्कार भी होता है। जी। दंडवत के साथ साथ में अपन भगवान को जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो वो दंडवत ही कहला गया। फिर इसके बाद में जब अपन उठते हैं तो निश्चित है कि एक आसन भी लग जाता है जी और आसन लगने के बाद में जब अपन खड़े होते हैं जी तो प्रणाम भी हो गया। 4 प्रक्रिया उसमें होती है। जी जी जब 4 प्रक्रिया होती है तो हमने सोचा कि सबसे बड़ा, क्योंकि तुलसी का रामायण में भी जगह जगह आया है, जी दंड प्रणाम कीन रघुराया। जी जी। और तमाम संतों के बारे में आया कि जो जहाँ गया तो दंडवत ही किया। दंडवत का मतलब साष्टांग प्रणाम, ईश्वर को समर्पित होना। ईश्वर को समर्पित होना, आस्था, विश्वास जब आएगा तभी आदमी के अंदर समर्पण का भाव बनता है। जी। दूसरी बात, भाव में भगवान है। तो ये अपनी जो साधना है, तो एक आनंद लेने के लिए, ईश्वर का साक्षात करने के लिए, ईश्वर की अनुभूतियाँ प्राप्त करने के लिए जी। और वो मिल रहा है। तो अपन यदि मनुष्य योनि में आए हैं तो कुछ न कुछ करना चाहिए। ईश्वर ने यदि भेजा है तो किस लिए भेजा है, ये होना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर। और संतों का मिजाज ही होता है, क्योंकि अपन छोटे थे तब सुना करते थे फलाने संत थे, ये उनका मिजाज था। एक संत ऐसे थे, खड़े हुए थे। एक संत जो है सो खड़े खड़े साधना कर रहे थे, कोई दंडवत कर रहे थे। जी। तो संस्कारों का तो असर पड़ता ही है व्यक्ति के जीवन में। जी। तो बचपन से ही मिजाज ऐसा था, तो हो गया भगवान का भजन करते हुए आदमी आनंद ले रहा है। अब ईश्वर को फिर जैसे आगे विधान हुआ। मतलब ये संतों के बारे में सुन के आपके मन में भी आया कि कुछ? हाँ, बचपन से। अच्छा अच्छा। ऐसा हुआ करता था कि कहीं कुछ है। जी जी। और ये बात सच है कि यदि समर्पण का भाव आता है व्यक्ति के अंदर जी। तो ईश्वर की अनुभूतियाँ होती हैं।
और गजब की अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन जब तक समर्पण का भाव नहीं आएगा। और भाव में भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये कैमरा रखे हैं, इसका जब भाव दिए होंगे, कीमत दिए होंगे, तभी आपके पास में आया। जी हाँ, ये शर्ट पैंट पहने हैं, इसका जब भाव और कीमत दिए होंगे तभी ये पास में आया। जी जी ये आश्रम बना हुआ है, इसमें इसका भी जब भाव और कीमत अदा किया गया तब ये बना है। इसी प्रकार से यदि ईश्वर को भाव दिया जाता है तो निश्चित है कि उसकी अनुभूतियाँ होती हैं जी और ईश्वर का साक्षात्कार होता है, चाहे जिस रूप में हो। अब मनुष्य एहसास नहीं कर पाता, इसलिए एहसास नहीं कर पाता है। बाद में जरूर सोचता है कि कहीं में कहीं कुछ है। इस बात को तो विश्व के जितने प्राणी होंगे, ये हर एक जीव ये सोचता है कि कहीं में कोई ऐसी पावर है जो संचालन कर रहा है। विश्व की सत्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सभी लोग इसको साकार रूप से मान रहे हैं, कुछ लोग निराकार रूप से भी मान रहे हैं और कुछ लोग साकार रूप से भी मान रहे हैं। और साकार निराकार दोनों में है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वही ही संचालन कर रहा है इस विश्व पर, उसके अलावा कोई संचालन करने वाला है नहीं। जब जैसी उसकी इच्छा होती है वैसे नचाता रहता है। तो भगवान, अभी तक आपने दंडवत कितनी यात्राएं की? हमारी लगभग 18 दंडवती है। 18 दंडवती हैं, जिसमें सबसे बड़ी हमारी दंडवत यात्रा जो है सो अमरकंटक से लेके और द्वारिकाधीश गुजरात की है। अमरकंटक से लेकर के द्वारकाधीश गुजरात तक अपन मैया की अर्ध परिक्रमा करते हुए गए थे जी। दक्षिण तट से। अच्छा एक इच्छा थी कि मैया की परिक्रमा भी हो जाएगी, जी जी, फिर लौट करके फिर मैया की परिक्रमा भी पूरी की। मतलब जाना भी और आना भी? नहीं, हाँ जाना क्योंकि अच्छा। अपन द्वारिकाधीश जा रहे थे। जी 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 ठीक ना, जी द्वारिकाधीश जा करके यात्रा पूरी की गई। और जब वहाँ की यात्रा पूरी हुई तो फिर अपन मैया की फिर पूरी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि भरूच तक अपन जा चुके थे। भरूच के इधर का जो है सो बाकी रह गया था। जी जी। फिर दूसरे साल अपन उस यात्रा को पूरी करते हैं। तो कितना समय लगा था भगवान अमरकंटक से वहाँ तक? को ऐसा लग रहा है कि 1.5 महीने के लगभग लगे थे, लेकिन अपन दिन में भी चलते थे और रात में भी चलते थे। अच्छा, हाँ, रात में भी। हाँ। अरे तो विश्राम वगैरह कब करते थे भगवान? विश्राम कभी दिन डूबते वक्त हो जाए, यदि स्थान मिल जाए रुकने के लिए, और यदि नहीं मिल पाया तो फिर अपन चल रहे हैं तो 12 बजे रात तक चले। अच्छा। और कभी कभी तो दिन रात बराबर चलना पड़ा। और जहाँ देखे आदमी, गांव मिल जाए, कोई आश्रम मिल जाए, आदमी वहाँ रुक जाए और वहीं अपने हाथ से टिक्कड़ बनाए आदमी। टिक्कड़ बना के प्रसाद ले। ये जरूर है कि जितनी भी यात्राएं हुई तो ये एहसास हुआ कि ईश्वर कहीं भी कहीं है और डंके की चोट में नकारा नहीं जा सकता। कुछ अनुभव भगवान वहाँ का, उन यात्राओं का? देखिए, अनुभव तो बहुत सारे अनुभव हैं जी जी, लेकिन उनको बताया और व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसको तो खैर अनुभव ही किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द तो दिए जा सकते हैं। अच्छा नहीं, वैसे तो अब क्या है आपसे बताया जाए, ये सब बताने की चीजें हैं। अच्छा। ये बताने की चीजें हैं। अच्छा, कोई ऐसी घटनाएं हुई हो इस दौरान जो अभी तक आपको याद हो? ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं, पर आपसे बताया ना कि कहने और बताने में आनंद नहीं आता है, करने में आनंद आता है। अच्छा। और अपने उसमें जैसे बताया गया है कि वास्तविक ईश्वर एक ही है, लेकिन है कई रूपों में। और जब जिस रूप में अपन लेके चलते हैं वो उसी रूप में निश्चित है कि कहीं में कहीं साक्षात्कार करवाता है, आदमी समझ नहीं पाता है। और जब वो पावर आके और पास से चली जाती है, क्योंकि उस समय जो ये अपना ब्रेन है इसको 0 पॉइंट पर कर देता है, ब्रेन को। और जब ब्रेन 0 पॉइंट पर हो जाता है, सोचने की क्षमता खत्म होती है। उन्होंने अपना काम किया और जब अपना काम करके वो चले गए तब एहसास होता है कि भगवान ये कौन थे। उनके जाने के बाद में यदि कहीं ईश्वर
को आदमी यदि प्राप्त भी कर ले तो हमारा तो ऐसी एक सोच है कि जिस दिन वो ईश्वर को प्राप्त करता है उस दिन वो ईश्वर में ही समाहित हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता है भाई। उसी को प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति घूम रहा है, ठीक ना। बिल्कुल आपका स्वागत है, फिर कभी आइए ऐसे जी। तो निश्चित है कि कुछ चीजें जो एहसास होती है तो बताया जाएगा। आज अपन व्यस्त भी हैं, आज मानस की बैठकी है। अच्छा अच्छा। और कल भंडारा वगैरह भी होगा, शिष्य लोग मनाया करते हैं। कल तो गुरु पूर्णिमा है। हाँ, कल गुरु पूर्णिमा है। जी जी। क्या था, हमारे यहाँ 13 महीना सीताराम चला, जबकि ये गांव है। अच्छा अब अच्छा। तो ये धीरे धीरे तमाम दुकानें खुल गई, जी जी। तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि एक दिन कस्बा बन जाएगा ना। उस समय बिल्कुल गांव था जब अपन आए थे। अच्छा अच्छा। लोगों का स्नेह भाव मिला नहीं, चलते रहा करते थे, चलने में अधिक आनंद आता। हाँ, यही भगवान थोड़ा सा पूछना चाह रहे थे कि आपने नर्मदा जी की परिक्रमा की है और फिर आश्रम नर्मदा जी से इतना दूर क्यों? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जी क्या हुआ कि हम यहाँ से जब गुजरे जी। तो पहला पड़ाव हमारा इस गांव में पड़ता है, और यहाँ के लोगों का भाव इतना विचित्र था जी। कि गजब का भाव, इतना भाव हमने कहीं देखा नहीं था। अच्छा जी। सब लोग आग्रह करने लगे, बीच बीच में बुलवाने लगे, आने जाने लगे। आने जाने के बाद में क्या होता है कि ऐसा स्नेह भाव मिला जी। और दादा के प्रति, दादा मतलब हनुमान जी के प्रति, हम दादा बोलते हैं हनुमान जी को। जी जी। दादा के प्रति ऐसा भाव बन गया कि हम यहाँ से फिर कहीं निकल ना पाए, फिर यहीं के रह गए। अच्छा, ये दादा जी का स्थान पहले से था? हाँ, हमारी यात्रा से 1 साल पहले यह स्थान बना था। अच्छा अच्छा। और दूसरे साल हम यहाँ से यात्रा में गुजरे तो ऐसा लगा कि क्या ये स्थान हमारे लाने ही बनाया गया था। ये बात तो रुक गए फिर। अच्छा, तो आप जैसे दंडवती वगैरह यहाँ से रुक के भी करते रहे। जी। अब तो अवस्था भी बढ़ रही है। तो यात्रा कहाँ से आपने शुरू की थी जो यहाँ से गुजरना हुआ? यहाँ से 8-9 किलोमीटर एक देवी जी का स्थान है जिसको सिंह बाहिनी नाम के से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। भटिया देवी करके जानी जाती है। जी जी। तो हम पहले कभी दर्शन लाभ करने के लिए आया करते थे जी। तो एक बड़ा आनंद आता था। ऐसा लगता था कि मूर्ति में सच में जो है सो सिंह वाहिनी माँ बैठी हुई है। तो ये एहसास हुआ जी। तो एकाएक विचार आया कि एक दंडवती यहाँ से हो जाए। तो एक दंडवती हमने किया था भटिया से। अच्छा। उज्जैन गए थे महाकाल को। अच्छा। फिर दूसरी दंडवती फिर देवी जी के ही स्थान से होती है जिसमें अपन राजा राम के दरबार ओरछा गए थे। अच्छा अच्छा। और आज भी मैया के चलते तो अब नज़दीके हैं तो हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार दर्शन लाभ होता रहता है। तो हमने कहा इधर भी मैया भी राजी है और इधर एक स्थान और है केशवाही के पास में जी, मरखी देवी करके, वहाँ के प्रति भी बहुत अच्छा भाव था। मरखी देवी। मरखी देवी। अच्छा अच्छा। और बीच में दादा भी राजे थे तो हमने कहा दोनों जगह का दर्शन लाभ होता रहेगा। अमरकंटक कोई दूर भी नहीं है यहाँ से। जी जी। नर्मदा मैया का स्थान जब भी इच्छा पड़ी तो पहुँच जाते हैं। जी। प्रयास किए कि अमरकंटक में कोई जगह मिल जाए स्थान बनाने के लिए। तो बाकी जीवन मैया के तट पर गुजरे तो अभी तक व्यवस्था बन नहीं पाई। वो तो मैया जब चाहेगी तभी जब होगा। मैया चाहेगी तभी व्यवस्था बनेगी। अमरकंटक यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से अमरकंटक पड़ेगा लगभग 95 किलोमीटर के लगभग। अच्छा अच्छा, 90-95 किलोमीटर। 95 किलोमीटर के लगभग। चलिए प्रभु जी, आपसे बहुत अच्छा लगा मिल करके, और आपने जो कीमती समय दिया, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है तो आज बहुत व्यस्ततम दिन है। कल की सारी व्यवस्थाएं। मानस की भी बैठकी है। जी जी। और भी सब्जी भाजी लेनी। मानस की बैठकी का अर्थ नहीं थोड़ा समझ पा रहे हैं। हाँ, तुलसीकृत रामायण अपनी जो है जी जी। तो उसको अपन बालकांड से प्रारंभ करते हैं एक तरफ से। जी जी। तो उसको गा बजा के जब चालू करते हैं जी। और 24 घंटे में जी। मानस को पूर्ण करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको अपन मानस अखंड बोलते हैं। मानस अखंड, हाँ अखंड पाठ तो। हाँ, अखंड पाठ ही जैसे कह दिया जाए। तो अखंड पाठ में क्या है कि एक जन बैठ के पाठ करते रहते हैं। जी जी जी। और मानस पाठ का मतलब होता है कि गा बजा करके और
रामायण को पूरा पाठ करना पड़ता है। इसके बाद में हवन वगैरह हुआ, जी, जी, भंडारा हुआ, तो तमाम सब लोग आनंद लिए, हम भी उसी में आनंद लिए। अब भगवान जैसा करवा दिया, अंडारा भंडारा, कुछ शिष्य जगत भगत जुड़े हैं तो अपना आए गए, कुछ सहयोग कर दिए, हो गया, कार्यक्रम हो गया। यहाँ कितने समय से आश्रम बना हुआ भगवान? हम 2005 में यहाँ से दंडवती करते गुजरे थे, जी। तो 2005 से हम हैं। और उसके पहले ये दादा का मंदिर पहले बन गया था, साल भर पहले। अच्छा अच्छा। फिर हो गया जब अपन यहाँ पहुँचते हैं, तो पहले चला करते थे, लोगों का भाव मिलते चला गया। तो एक हमारे शिष्य थे, उन्होंने छोटा सा शंकर जी का मंदिर बनवा दिया। जी। फिर एक शिष्य थे हमारे, तो इस आश्रम का निर्माण करवा दिए। फिर कहीं विधायक आए, कहीं सांसद आए, जो थोड़ा बहुत सब सहयोग, सबका सहयोग मिलता हाँ, रहा। सबके सहयोग से। लगभग 19 वर्ष हो गए। हाँ, 19 वर्ष हो गए। जी। तो कुछ क्रियाकलाप भी होते हैं आश्रम पे, कुछ मतलब जैसे हाँ, जैसे साल में यहाँ जी 3 कार्यक्रम तो परमानेंटली होते हैं। कौन कौन से? हमारे यहाँ 13 महीना सीताराम चला था लगातार। जी ठीक ना, 24 घंटे गा बजा के सीताराम चलता था। जी तो 13 महीना वो कार्यक्रम चला। जी जब वो कार्यक्रम चला तो उसकी हम वर्षगांठ मनाया करते हैं, जी। क्योंकि गुरु पूर्णिमा से चालू हुआ था, जी। तो गुरु पूर्णिमा का ही वर्षगांठ मनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो पहला कार्यक्रम ये होता है। जी फिर दूसरा कार्यक्रम एक होता है शिवरात्रि में, जी भोलेनाथ जी के अभिषेक वगैरह हुआ, जी और क्षमता हुई तो एक भंडारा हो गया, नहीं कन्याकुमारी वगैरह खिला दिए, जैसी क्षमता बनती है। फिर एक हनुमान जयंती में कार्यक्रम होता है। दादा की जब स्थापना हुई थी उसी डेट पर एक कार्यक्रम हनुमान जी वाला जो होता है, तो उसमें भी अंडारा भंडारा हो गए। 3 कार्यक्रम तो ये होते हैं साल में। जी और जगत भगत जो जुड़े हैं उन्हीं के माध्यम से सभी होते रहते हैं। बीच बीच में तमाम जैसे लोगों की इच्छाएं बन गई कि महाराज जी कुछ हो जाए, यहाँ कुछ हो जाए, तो बीच में ऐसे फिर कार्यक्रम हो जाते हैं। जैसे अभी 3-4 साल पहले 18 पुराण हुई। 18 पुराण। 18 पुराण हुई, अच्छा। और श्री राम कथा भी रही। जी फिर इसके बाद में पिछले वर्ष तमाम सब लोगों की इच्छा बनी कि महाराज जी कई साल से कुछ हुआ नहीं तो हो जाए, तो पिछले वर्ष श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ और श्री राम कथा ही हुई। अच्छा अच्छा। ठीक ना। जी अब सोच रहे थे कि कुछ भविष्य में एक आध कार्यक्रम और हो जाते, जैसे 4 वेद 6-7 हो जाते, अच्छा 18 उपनिषद हो जाते। जी जी। तो तब दादा की इच्छा होगी हाँ हाँ। वो भी हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक रखे हैं वो दादा तब तक हैं। और साधु महात्मा का कोई एक जगह फिक्स तो रहता नहीं, बिल्कुल। आज यहाँ कल कहाँ, जी, कोई जी। ठिकाना नहीं। कभी ईश्वर की इच्छा बन जाए, ले जाके कहाँ रख दे। हो सकता है अमरकंटक रख दें, होशंगाबाद रख दें, जी, हो जी। सकता है कहीं अयोध्या जी में रख दें। जी जी तो उन्हीं की है पूर्ण रूपेण लीला, क्योंकि ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है। और निश्चित है कि जैसे अपन देखते हैं कि हर एक चीज़ बनी हुई नजर आ रही है। जी अपन देख रहे हैं कि ये आंचला भी बना हुआ है, ये टी-शर्ट बना हुआ है, ये पैंट बना हुआ है, ये आश्रम बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, हर एक चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है। इसको कोई में कोई बना रहा है। जी बिल्कुल। अब अच्छा, इनको मनुष्य ही बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी और निश्चित है कि जब इसको मनुष्य बना रहा है तो मनुष्य को भी बनाने वाला कोई है। जी और जो मनुष्य को बना रहा है उसी को अपन कहते हैं कि ईश्वर ही बना रहा है। और उसके भी प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण गर्भ में जा करके बचाते हैं, ठीक ना। जी ध्रुव को बचाते हैं, प्रहलाद को बचाते हैं कई जगह। जी जी तो निश्चित है कि ऐसी कोई सत्ता है जो बचाने का और निर्माण करने का कार्य करती है। जी जी और उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। जी। तो अपन जब हर एक चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है तो निश्चित है कि इसको भी कोई बनाने वाला है। क्योंकि हमारा अध्यात्म कहता है कि 84 लाख योनियों को भटकने के बाद में मनुष्य योनि में आए। और हमारा मेडिकल विभाग कहता है कि व्यक्ति के शरीर में 84 लाख तंत्रिकाएँ, 84 लाख कोशिकाएँ पाई जाती है। तो कहीं में कहीं तालमेल तो बैठ रहा है। बिल्कुल। उधर हमारा विज्ञान कह रहा है
कि कहीं में कहीं कुछ है। अब वो निश्चित है कि जिसने इस ब्रेन को बनाया है, जी। 84 लाख इन तंत्रिकाओं को बनाया है, जी। तो जब मनुष्य इतना बड़ा भारी विज्ञान खड़ा कर सकता है इस ब्रेन को बना करके, जी। तो निश्चित है कि कोई में कोई ब्रेन का बनाने वाला है। और जो ब्रेन को बनाया है, अपन जिन चीज़ों को बनाते हैं, मनुष्य जिन चीज़ों को बनाते हैं, उसका प्रयोग कौन कर रहा है? मनुष्य ही उसका प्रयोग कर रहा है। जी। तो निश्चित है कि इसको नीचे पैर से लेकर के और सिर तक, जी। इसको जिसने बनाया इसमें उसी का अधिकार है। तो जब उसका अधिकार है तो अपने ढंग से इसको चलाता रहता है। अब पूर्ण रूपेण उसी सत्ता का इसमें अधिकार है। जी। तो बिल्कुल। देखिए अब ईश्वर का क्या विधान है आगे। अपन तो यही चाहते हैं कि भगवान अभी चलने का और मौका दे, का तो और दंडवती हो जाए, तो 4 कार्यक्रम अच्छे हो जाए, क्योंकि उम्र भी धीरे धीरे अब बढ़ रही है। निश्चित है कि एक दिन इस तो अभी भी कोई यात्रा या परिक्रमा करते हैं? दंडवती करते हैं? हाँ, एक इच्छा है अभी दंडवती करने की। जी। यहाँ से हमारी इच्छा थी कि यहाँ से जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा थी। तो पिछले वर्ष निकलने का जी। विचार हुआ, जी। तो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ हो गए तो फिर न निकल पाए। जी। अब इस वर्ष फिर विचार बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो देखिए क्या उनकी लीला है, क्योंकि अपन लोग देवउठनी एकादशी के बाद में हमारा जो आचार्य समाज है, वैष्णव समाज है, जी। तो वो देवउठनी एकादशी के बाद में ही अच्छे कार्य करते हैं। जी। जी। बाकी हो गया कुछ लोग करते रहते हैं, हरे कुछ चलता रहता है। लेकिन अपन लोगों की जो एक आचार्य समाज में है कि देवउठनी एकादशी के बाद में ही हम लोग अच्छा। ये यात्रा वगैरह के कार्यक्रम किया करते हैं। जो भी साधना होती है तो देवउठनी एकादशी पास, क्योंकि 4 महीने चतुर्मासा में चले जाते हैं। जी। जी। 4 महीना एक जो भी संत हैं तो चतुर्मासा करते हैं। जी। चतुर्मासा मतलब 4 महीना एक जगह बैठ के, जी। और चलना फिरना उसमें नहीं होता है, बस लोकल में ही चलते फिरते हैं, बाहर की यात्राएं नहीं हुआ करती। तो ये 4 महीना चतुर्मासा में चले जाते हैं। चतुर्मासा के बाद में फिर बाकी रिहाई होती है। ये जगह कौन सी है भगवान? इस जगह को खामी डोल बोला जाता है। खामी डोल। ये आपके शहडोल जिला में आता है। जी। और जैतपुर विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा अच्छा। जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थान आता है। ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत है। चलिए प्रभु जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। चलिए, नर्मदे। नर्मदे।